Welcome to this episode of the Mosiki podcast. This week we have a very special guest, Adil Afzal, who is a filmmaker and a journalist currently based in Lahore. This week we're going to be talking about masculinity and the modern male's place in society. I think it's going to be a really interesting conversation. Please do subscribe. We're on iTunes, Spotify, SoundCloud, YouTube, all these places. And if you like it, please leave a comment below. Thanks very much. जितनी भी वॉल चॉकिंग है ना हकीमों के इश्तिहार की पाकिस्तान में वॉल चॉकिंग होती है जो दीवार के ऊपर इश्तिहारात लिखे होते हैं। आप कभी ट्रेन में सफ़र करें ना तो आपको बड़े अच्छे से कराची से पेशावर तक जाओ, आपको सारे रास्ते पहाड़ों पे पत्थरों पे ऐसी ऊंची ऊंची जगह आए, चैलेंज यू, एडवेंचर है पूरा कि उस पत्थर पे जा के ना अपनी दवाई का इश्तिहार लगाना, ठीक है। तो वो हकीमों ने ऐसी ऐसी जगहों के ऊपर इश्तिहार लगाया। आप पिकनिक कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, आपको एक दफ़ा इश्तिहार देखने को ज़रूर मिलता है। सबसे ज़्यादा इश्तिहार होता है मर्दाना कमज़ोरी का, दूसरा इश्तिहार होता है बवासीर का, पाइल्स। यस, मैं इश्तिहार पढ़ता हूँ, मुझे लगता है पाकिस्तानी मर्द ना कहीं से तो ख़राब है, या आगे से या पीछे से उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जब हम मर्द की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं ना, मर्द मर्द मर्द, और वो जो मर्द अपना प्राइड लेता है कि मैं मर्द हूँ, वो मर्द क्यों ये प्राइड लेता था? मैं आपको अपने दादे के ज़माने के हिसाब से बताता हूँ। लाइक आज से 50-60 साल पहले जो मर्द था, जिसको आज हम सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना कि वो बड़ा डोमिनेंट किस्म का मर्द था। सर, उस मर्द की पहली क्वालिटी ये होती थी कि वो अकेला ना 20-20 लोगों को पाल रहा होता था, पूरा घर वो चलाता था, और विदाउट एनी कंप्लेन चलाता था। बच्चे भी पालता था, रिश्तेदार भी पालता था, सोसाइटी में भी चलता था, रिलीजियस तकाजे भी पूरे करता था, वो सब पूरे करता था विदाउट एनी कंप्लेन। फिर उस मर्द, मतलब एक पहली चीज़ होती थी कि आप मर्द पे फाइनेंशियली डिपेंड करते थे। सेकेंडली, उस मर्द की एक ज़बान होती थी। ये बड़ा मशहूर है कि मर्द की एक ज़बान होती है, यानी मर्द से जो मर्द होगा वो आप उस बंदे को कहेंगे जो अपने कॉल का पक्का है, अपनी कमिटमेंट का पक्का है, अ फेयर पर्सन, अ लॉयल पर्सन। 2 नंबर आदमी मर्द नहीं होता। इन सारी चीज़ों को अगर आप पूरा कर सकते हैं ना, यानी आप अपने घर बार को भी बड़ा अच्छा तरीके से पाल रहे हैं, आप मजहबी तकाजे भी पूरे कर रहे हैं, आप एज ए कैरेक्टर भी बहुत अच्छे इंसान हैं, देन यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि हाँ यार मैं मर्द हूँ। आपने 2-2 रुपये की चोरी करनी है, शिकायतें लगानी है, लेग पुलिंग करनी है, झूठा माल बेचना है, मिलावट करना है, ये सारे काम करने के बाद अगर आप कहेंगे ना कि मैं मर्द हूँ जस्ट बिकॉज अ लिटिल बिट डिफरेंस, ठीक है, जो बिल्कुल एक मामूली सा एक छोटा सा एक डिफरेंस है सेक्चुअली, उसकी बेस पे अगर आपको सिर्फ प्राइड लेना है, नहीं, वो गलत। What I want to do is to be a bit more specific about right here and now. Because right now, at least in America, they're saying that there is a crisis of masculinity. So really what I want to speak about is masculinity and its place in society today, in the modern world where we're sort of coming to terms with the idea that gender is fluid. So do you think that there is a crisis of masculinity article? Do you think that people have it's a confusion about what it is to be a man in Pakistan and around the world? यार, आप इसको क्राइसिस ऑफ मैस्कुलिनिटी कह दो या मतलब एक चीज़ आपको पता है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ वो है जो सोसाइटी डिफ़ाइन करती है, वो डिफ़ाइन करती है थ्रू लिटरेचर एंड आर्ट, ठीक है। आप उसके साथ हमेशा अपने आप को कंपेयर करते हो। जिस मर्द की हम बात करें ना, मर्द की एक ज़बान होती थी, या मर्द ऐसा होता था, या मर्द वैसा होता था, या मर्द की जो ट्रेड्स होती थी वो भी एक टाइम पे डिफाइंड थी। आज हम उसे निकल गए। अगर हम पुराना लिटरेचर देखें, पुरानी फिल्म्स देखें, जब हम कहते हैं ना कि यार विमेन से इट इज़ टू बी एक्सपेक्टेड मोस्टली कि यार विमेन अपने कैरेक्टरफुल रहे और वो वर्जन रहे, मेल का नहीं होता, नहीं, मेल का भी होता था। मेल में भी कहा जाता था यार ये बंदा बड़ा लंगोट का पक्का है। आप देख लेना पंजाबी फिल्मों में हीरो के पीछे हीरोइन होती थी, लेकिन हीरो कभी विमेन के पीछे नहीं होता था, वो किसी लार्जर देन लाइफ गोल के पीछे होता था, उसने किसी विलन को मारना होता था। सो वो एक मेल का कैरेक्टर डिफाइन हो रहा होता था। अब मेल का कैरेक्टर क्या है? अब हम कहते हैं कि जनाब हम वेरी सॉफ्ट स्पोकन हो गए हैं, हमारा मत बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है, 8-8 लड़कियां स्लोली नहीं, क्या स्लोली ना, पार्टीज में वो 8-8 लड़कियां लेके फिर रहा है, गानों में आपके, फिल्मों में आपके, आप मर्द ही अब उसको बोल रहे हो जो 8-10 लड़कियां लेके फिर रहा है। लंगोट का पक्का होता था ना, पहले आपका मर्द होता था जिसके पीछे एक लड़की होती थी, वो उसको भी नहीं देख रहा होता था। आपने कहा ये बहुत बुरा है, ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, ठीक है। अब जो आप आइटम नंबर में ये जितने आपकी म्यूजिक वीडियोस आती हैं, जो कुछ भी होता है, एक आदमी होता है 50-50 लड़की नंगी करके वो जो है ना वो नचाई जा रहे होते हैं। लेकिन दैट्स आल्सो बीइंग क्रिटिसाइज्ड टुडे। दैट इज क्रिटिसाइज्ड, बट वो भी तो मैस्कुलिनिटी ही है ना,
वो लोग डिफाइन कर रहे हैं। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, आई गेस। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कह लो या जो भी कह लो, हाँ। आपने, मैं वही कह रहा हूँ कि एक चीज़ है जो आपके दिल को नहीं लगती, ठीक है, जो रियल लाइफ में आप फील कर रहे होते हो, और एक चीज़ होती है जो सोसाइटी आपको बता रही होती है। वो एक दफ़ा ना बात से बात निकली, तो मैंने एक दफ़ा किसी से सुना, जब फर्स्ट टाइम मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम जब ये बात सुनी थी ना, मैं बहुत हैरान हुआ, क्योंकि मैंने लाइफ में ये बात कभी सुनी नहीं थी। मैं इत्तफाकन वहाँ कोयटा में 3-4 शायर हजरात बैठे थे, तो मैं उनके साथ मैं यंग, आई वाज वेरी यंग, तो मैं उनके साथ बैठा हुआ, तो वहाँ एक शायर ने कहा कि यार मर्द वो है जो महफिल में रोए। अच्छा। मर्द वो नहीं है जो अपने आंसू छुपाए, मर्द वो है जो महफिल में रोए। कम से कम उसके अंदर इतनी हिम्मत तो है कि वो अपना सामना कर सकता है, वो जो है वो प्रिटेंड नहीं कर रहा। ठीक है। मैंने जब ये बात सुनी ना, मेरे लिए लाइफ में ये पहला मौका था कि मैंने किसी के मुंह से ये साइड ऑफ पिक्चर भी देखी थी भाई, कि अच्छा मर्द अगर रो लेगा उसको भी आप डिफेंड कर सकते हो, आप कह सकते हो कि हाँ यार वो एटलीस्ट प्रिटेंड नहीं कर रहा ना, जो उसका कैरेक्टर है वो जैसा अंदर से वैसा बाहर से। इसको उल्टा हिम्मत कहते हैं वो लोग। एक बात, मुझे पिछले दिनों मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और एक बंदी ने बड़ी अच्छी की थी। उसने कहा कि मैन शुड लर्न फ्रॉम विमेन, विमेन नेवर 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 ट्राई टू प्रूव दैट दे आर अ वुमेन, विमेन आर विमेन। मर्द को क्यों टेंशन पड़ी हुई है कि उसने हर वक्त 24 घंटे अपने आप को मर्द साबित करना है? क्या क्या प्रेशर क्या है? क्यों डिग्री चाहिए, क्यों सर्टिफिकेट चाहिए? यार तुम्हारी शक्ल देख के पता नहीं चल रहा कि तुम मर्द हो, या तुम्हारा कैरेक्टर देख के पता नहीं चल रहा कि तुम मर्द हो? ये दोनों चीजें ऑब्वियस हैं सोसाइटी के लिए। यू डोंट नीड अ सर्टिफिकेट। But is this something that we associate with masculinity? I think it is something that we do, right? It is something that for generations and generations, from our fathers and their fathers and their fathers, have taught you what it means to be a man. Like, listen, you can cry, but not too much. नहीं, अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। हम जब छोटे थे और मस्जिद वगैरह जाया करते थे ना, तो हमें बताया करते थे कि यार जो बहुत नेक बंदा होता है ना, असली नेक बंदा होता है, वो दुआ मांगते हुए रो पड़ता है। हाँ। अब हमें जिंदगी में, बचपन में, जवानी में आपको क्यों रोना आएगा? आपको कोई ऐसी कोई अटैचमेंट नहीं, आपको और चीजों के लिए दर्द फील होता है। सो ये नहीं कह सकते कि रोना है नहीं। वो वही बात है कि उसका बहुत ऊंचा कैलिबर रखा था कि यस यू कैन क्राई, बट यू कैन क्राई फॉर इन फ्रंट ऑफ गॉड। यस, ठीक है, वहां आप रोते हो तो आप अच्छे कंसीडर होते हो। yes, लेकिन जब आप बंदे के सामने रो रहे होते हो तो आप थोड़े से बैड कंसीडर होते हो। लेकिन अगेन यार छोड़ दे, अब ये हमारे सोसाइटी में एक वो बड़ा कल्चर आ हुआ है बाज़ार हुस्न का, जहाँ पे लोग जाया करते थे ये मुजरा वगैरह देखने के लिए, तवाइफों के साथ उनके ताल्लुकात हो जाए। वहाँ पे क्या करते थे? अक्सर कहानियां यही हैं, जाते थे, शराब पीते थे, रोते थे, उनके पास बैठ के अपने दिल की बात करते थे। वो जो कहीं, और वो भी नशे में करते थे, ताकि सुबह उठ के कह सकें कि यार नशे में थे। ठीक है, हमारी मर्दानगी को बिल्कुल जो है ना वो चैलेंज ना किया जाए, वो बस रात नशे में थे तो बहक गए और रो लिए। बुनियादी जरूरत है इंसान की रोना, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो रोने पे डिसाइड नहीं कर सकते आप कि ये मर्द है ये मर्द नहीं। मैं ये कह रहा हूं, इट्स अ वेरी क्लीशे थिंग, इट्स अ वेरी क्लीशे थिंग। तो वो मुझे ये लगता है कि ना इतना स्ट्रांग किसी के ऊपर हमें इम्पोज कर देना चाहिए कि यू हैव टू बी अ मैन, एंड फॉर मैन यू हैव टू बी लाइक दिस। लेट्स से मैं कहता हूं कि यस यार, अ मैन इज ऑलवेज अ स्ट्रांग पर्सन, यू हैव टू बी स्ट्रांग। तो वो जो स्ट्रांग है वो डिफाइन होगा ना, वो स्ट्रांग सिर्फ डोले बनाने से नहीं है कि तुमने बॉडी बना ली। एब्सोल्युटली, हाँ। स्ट्रांग का मतलब यही है कि लेट्स से कल को जब 4 लोग तुम्हारे आसपास रिश्वत ले रहे हो, तुम ना ले रहे हो। ठीक है, 4 लोग लड़कियों के साथ धोखा कर रहे हो, उनके साथ चीट कर रहे हो, तुम ना कर रहे हो। यस, क्योंकि यू आर अ स्ट्रांग पर्सन। आप एकदम से नहीं गिरते हो। आपको इट्स नॉट अबाउट ओनली क्राइंग, आप किसी और चीज के लिए you need to build a character. Like, and there are certain things that you could, okay, let me change a little bit, because I know you haven't seen it. Like, in one of my favorite films, as cliche as it is for a guy of my age to like this film, it's Fight Club. उसमें ये होता है कि there's a guy, Edward Norton, उसका character, we never find out his name, लेकिन he is the standard modern man today, basically. Office जाता है, he does a brainless job, comes back home upset, depressed, and he वो IKEA का, उसके पास IKEA का मैगजीन है, और वो उसमें देखता है, अच्छा मैं ये अगर सोफ़ा ले लेता हूँ उस कोने में अच्छा लगेगा, and this will bring happiness to my life. Basically he's a consumer. ठीक है, he's a male consumer. Eventually इतना depressed हो जाता है, and he becomes so confused that he
मैं अब स्पॉइल करने वाला हूँ, लेकिन then मैंने फिर भी नहीं देखनी. there's another character that comes in, Brad Pitt, who is essentially Is the perfect guy. He has a body, he's charismatic, and he's aggressive, he fights people, he's charming, all these kind of things. What he imagines to be the perfect man. And what we're shown in the film is two opposite sides of the spectrum. So I think what the film essentially says is that neither one of these are okay. Okay? We're not meant to look at Brad Pitt and say like that's the perfect guy. We're not meant to look at Edward Norton and be like ye jo consumerist banda hai who has no purpose anymore because he's lost what it means to be a male. And I know this sounds bad to say these days. Okay, you don't know what it means to be a man. But what I'm asking you is, are there certain traits that we have maybe forgotten? यार देखो वही वाली बात है कि and this is a very modern thing by the way, so I know the way that you grow up is very completely different to the way I grew up. अभी जब आप बता रहे थे ना तो मुझे वही एक थोड़ा सा उसमें एक फनी वे में याद आ रहा था कि जब मैं जो मेरी अर्ली स्कूलिंग है ना टिल 5th, आप लोग तो ग्रेड बोलते हो, हम लोग क्लास बोला करते थे, तो 5th क्लास तक मैं पढ़ा था लड़कियों के साथ. ये नहीं होता था कि लड़की और लड़कियां एक ही क्लास में, स्कूल एक था, लड़कियों का सेक्शन अलग था, लड़कों का सेक्शन अलग था. अच्छा. लेकिन हमें फीमेल टीचर्स पढ़ाया करती थी, हमें फुट्टे से मार पड़ती थी, मैक्सिमम स्केल जो होता है ना लाइन लगाने वाला, उससे मार पड़ती थी. अच्छा. उसके बाद जब 5th हुई और मैं चला गया मिडिल स्कूल में, एंड दैट वाज अ प्योर लौंडा स्कूल. और चूंकि सारी फैमिली वहीं से पढ़ी थी तो मैंने भी वहीं पे जाना था. जब मैं वहाँ गया, वहाँ मेल टीचर्स थे, हाथ में डंडा था और रोज मार पड़ती थी. अच्छा. बिला वजह रोज किसी और की शरारत पे पूरी क्लास को मार पड़ जाएगी ना. अच्छा. अब एक बच्चा जिसने बिल्कुल मार खाई नहीं और बड़ा एक मैंने अच्छा टाइम देखा हुआ था, मेरे नज़दीक तो दुनिया बड़ी अच्छी थी, हाँ बहुत मासूम बच्चा था मैं एक ना बिल्कुल एक ऐसी वर्ल्ड में आ गया कि जहाँ लड़के मार खाते थे और ये चैलेंज होता था कि यार कौन एक हाथ पे ज़्यादा डंडे खाएगा, कौन रोएगा नहीं, कौन मार खाने के बाद भी होमवर्क नहीं करेगा, कौन टीचर को रुलाएगा. ठीक है. एक और उस कंपटीशन में ना मैं ऑलमोस्ट हारा हूँ. मैं अगर अपने स्कूल का आपको टाइम बताऊं तो जो स्कूल टाइम था तब तक मैं ऑलमोस्ट ऐसा हो गया था कि जैसे एक स्टार्ट फील कॉम्प्लेक्स के यार मैं बाकी लड़कों जैसा नहीं हूँ, बाकी लड़के बड़े जो है ना वो सही मर्द हैं, तगड़े हैं यार, ये क्या बात हुई. सो आई मेड माई सेल्फ स्ट्रॉन्ग. फिर मैं भी एक हाथ पे कई डंडे खाने लग गया, फिर मैं भी शरारतें करने लग गया. एक नेचुरल सी चीज़ है ना, हम अपनी जो रियल वर्ल्ड है उसको झुटला नहीं सकते. वो मेरी वर्ल्ड थी, मैं जिन लोगों में सुबह से लेकर शाम तक रहूँगा, फिर मैं घर जाऊँगा, घर पे भी अगर इसी किस्म की बातें हो रही होंगी तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा. कॉलेज लेवल तक वो चीज़ उसी तरीके से फिर आप चलती. क्योंकि आपका फिर डिस्टेंस है ना, विमेन के साथ एक अलग अजीब किस्म का डिस्टेंस है, आपको पता ही नहीं है कि विमेन को क्या चाहिए या आपको भी क्या चाहिए. आगे गया फिर खैर आगे लाइफ जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता गया लाइफ में, तो फिर एहसास हुआ अच्छा यार नहीं, वो कुछ चीज़ें मेरी अपनी पर्सनल ट्रेट्स बहुत अच्छी थी, मैं बेवजह उनकी तरफ जो है ना उनसे बिल्कुल भाग गया. क्योंकि जो ज़्यादा नर्डी बच्चा होता है या कोई किताबें पढ़ने का शौक रखने वाला, उसको नहीं अच्छा समझते थे. यार ये बच्चा ना बड़ा मिसफिट सा बच्चा है. ठीक है, आपको क्रिकेट खेलनी है, आपको फुटबॉल खेलनी है, आपको मारकुटाई खेलनी है, और वही वाली बात है कि इन सब में आपको स्ट्रांग रहना है. आई डोंट से कि ये बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं पर्सनली बच्चों पे मारपीट के बहुत ख़िलाफ़ हूँ. मैं ज़बरदस्ती उनके ऊपर कैरियर चॉइसेस के शदीद ख़िलाफ़ हूँ. मैं इन सारी चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ जो मेरे साथ पर्सनली हुई हैं. ठीक है, लेकिन यार एक बात है, वो जो ड्रिल है ना, वो जो प्रोसेस है उसमें हर एक के साथ ये एक्सपीरियंस नहीं होगा. कुछ लोगों का चाइल्डहुड डेफिनेटली इन सारी बातों की वजह से बहुत बुरा होगा. yes, exactly. जिनके साथ बुली हुआ है या जिनको बहुत ज़्यादा मार पड़ी है, वो फॉर श्योर ये समझते होंगे कि यार उनके साथ बुरा हुआ है और उसने उनकी लाइफ को इफेक्ट भी किया. मुझे शायद उस तरह इफेक्ट नहीं किया. इट मेड मी स्ट्रॉन्गर. इट वाज अ स्ट्रगल. इट वाज अ स्ट्रगल कि जैसे जब शुरू में मेरे ऊपर मजाक करते थे तो मैं वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता था. मैं मतलब एक कोई जवाब नहीं दे पाता था. आज मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं किसी को बात नहीं करने दे रहा होता. ठीक है. सो अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी बदतमीज बन जाऊँ, बुली बन जाऊँ और वो सारा कुछ करने लग जाऊँ. लेकिन वैसे आपको एक बता रहा हूँ कि समटाइम्स ये एक पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है ना. बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं भी अच्छी लग रही होती. तो मैं ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि आप पनिश करो, आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी को बुली करो, लेकिन ये ह्यूमन बड़ी अजीब सी मशीन है. इसको आप छोड़ भी नहीं सकते कि आप इसको इसके हाल पे छोड़ दो कि अच्छा यार ये ऐसा है या बस इसको ऐसे रखना है. क्योंकि मैं बदल सकता हूँ अकेला, मेरे साथ मेरी सोसाइटी नहीं बदली.
तो एक ऐसी सोसाइटी जिसमें मर्द और औरत दो कैरेक्टर हैं, औरत का अपना एक खास कैरेक्टर है, मर्द का अपना एक खास कैरेक्टर है, दे कांट जस्ट चेंज इट. हाँ, it's not going to be that easy. और इवन कि वो अपने अंदर फील भी कर रहे हो. And even Edward Norton's character in Fight Club, जो consumer है basically. हाँ. Even that is an incredibly confusing position to be in as a modern male, जो मैं कहता हूँ, who is told that all these products are for men. You know, this moisturizer is for men because it's more for tough skin. Manly. And, you know, the whole time you're bombarded with these ideas of masculinity, and then on the other side you're told that there is no such thing anymore. You're selling things. You're selling things. Gillette का आपने पता नहीं ad देखा होगा. नया वाला? हाँ? नया वाला जो उसको काफी ज्यादा वो वायरल उसको हेट मिला है कि लव मिला है? मुझे दोनों मिली है ना. यस. उसका था कि उसकी एक लाइन थी जिसको उसने थोड़ा सा चेंज किया था जिलेट ने. आई थिंक यस, द बेस्ट अ मैन कैन गेट, शायद द बेस्ट अ मैन कैन गेट को उन्होंने द बेस्ट अ मैन बी इस तरीके से कैन बी, शायद, आई डोंट नो. हाँ, उसमें बेसिकली ये था कि ऑल दीज ट्रेट्स ऑफ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जैसे सेक्सुअल हरासमेंट और mansplaining और being overly aggressive or being homophobic, all these things that we that are considered to be toxic aspects. उन्होंने वो ये कहा था कि basically ये बता रहा ना, ये सब अपने आप को सोसाइटी में फिट इन कर रहे हैं. किसी को ना कोई इतनी ज़्यादा हमदर्दी औरत या मर्द से नहीं है, खासतौर पे किसी भी ब्रांड को. ठीक है, ब्रांड का बेसिक मकसद होता है सरप्लस. उनको सरप्लस करना है, उनको अपने हिसाब से फिट इन करना है. ठीक है. अच्छा, उससे मुझे वैसे ही अभी बैठे बैठे फिर एक बात याद आई कि एक ज़माने में मेरे लंबे बाल होते थे, कमर तक मैंने लंबे बाल रखे, मुझे बड़ा शौक था लंबे बालों का. अब हर बंदा ना मुझे देखता और मुझे कहता यार ज़्यादातर लोग, ये औरतों की तरह तुमने क्यों बाल लंबे रखे में. फिर मैं उनको समझाता कि भैया ये ना ब्रिटिश आर्मी के बाद फौजी कट दुनिया में इजाद हुआ है, छोटे छोटे करके. इंसान मर्द पहले सारी ज़िंदगी सदियों तक बड़ी दाढ़ी और बड़े बालों के साथ ही रहा है. मर्द जेवर भी पहनता था. ठीक है, आप हिस्टोरिकल अपनी उठा के देख लें, उसने कानों में कुछ पहना होता था, बाजुओं में कुछ पहना होता था, गले में कुछ पहना होता था, अपना वेपन शैपन वो रखता होता था, बाल लंबे होते थे, उसका एक गेटअप था. क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता वो जो एक आर्मी मैन का कॉन्सेप्ट था, द परफेक्ट मैन, द मिलिट्री मैन, ठीक है, द मिलिट्री मैन, द वेस्टर्न मिलिट्री मैन, यस ऑफ कोर्स, जिसके छोटे से बाल हैं, जो क्लीन शेव करता है, डेली क्लीन शेव करता है और एक खास किस्म का सूट पहनता है. नाउ दिस इज द परफेक्ट मैन वी नीड. वो इतना पोर्ट्रे किया गया कि भाई जिसका दाढ़ी रखने का दिल करता था ना, उसने भी दाढ़ी रखना छोड़ दी. एंड मुझे तो खैर, हमें चूंकि मैं कोयटा से था और वहाँ पे नॉर्मली लोगों के बाल और दाढ़ियाँ आज तक लंबे होते हैं, तो मुझे कोई इतना इशू नहीं हुआ. लेकिन मैंने पर्सनली ड्यूरिंग ट्रैवल ये चीज़ फेस की कि लोग हैरान होते थे कि यार तुमने इतने लंबे बाल क्यों रखे हुए, दाढ़ियाँ क्यों रखी हुई हैं. अब हम फिर से वो देखते, थोड़ा सा एक ट्रेंड आता है. अच्छा, जब आप आर्टिस्ट बन जाते हैं तो आप थोड़े से, आपको इतनी इजाज़त मिल जाती है कि आप लंबे बाल रखें. अच्छा यार ये तो आर्टिस्ट है, या उसने दाढ़ी रख ली हुई है, तो अच्छा यार ये तो मौलवी है. ये नॉर्मल सी चीज़ थी, आपने उसको उठा के पहले कंफ्यूज कर दिया, अब आप उसको दोबारा रिमूव कर रहे हैं. इसी तरीके से अब वो क्या मकसद था, वो चाहे उन्होंने ब्रांड बेचनी थी, चाहे उन्होंने अपना पर्सनल मैन का जो भी उनका वेस्टर्न मैन का कॉन्सेप्ट है वो बेचना था, जो भी बेचना था, वो सारी दुनिया पे लागू हो गया. ठीक है, 9 to 5 सारी दुनिया पे लागू हुई. हमें कोर्स की किताबों में पढ़ाया गया कि सबसे अच्छा जो अब दुनिया में कॉन्सेप्ट है वो यही है, आप MBA करें, आप जॉब करें, आप ऐसे करें, फिर ऐसे रहें. ठीक है, अब वो अपना वो जो एक ब्रांड का टाइम होता है वो पूरा हो चुका है, वो स्कूल ऑफ थॉट अब खत्म होता जा रहा है, वो अपनी करेक्शन कर रहे हैं. तो हमारे थोड़े से अपने, अब बस वो वाली बात है कि अब जब हम एक टीवी लगा लेते हैं ना, ये जब हम सोशल मीडिया पे चले जाते हैं, हमें लगता है वी नीड टू करेक्ट आवरसेल्फ, क्योंकि दुनिया एक चीज़ डिफाइन करी, वो शायद बहुत माइनॉरिटी की चीज़ है, वो शायद सिर्फ कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए. जैसे मैं कह रहा हूँ कि वो जो हेयर कट था वो शायद सिर्फ आर्मी के लिए था, सारी दुनिया को बाल छोटे कराने लाजमी नहीं थे. लेकिन अब हम देखते हैं कि करवा ली, अब शेवें भी हो जाती हैं, अब सब कुछ हो जाता है. ठीक है, अब अगर आप दोबारा लेट्स इमेजिन मर्दों के लिए ये लागू कर देंगे, नहीं जिसकी दाढ़ी नहीं है वो मर्द नहीं है. हाँ, किसी जमाने में ऐसा सोचते थे. हाँ, जो बेचारा क्लीन शेव होता था, जिसकी उगती नहीं थी, वो कहाँ जाए. हाँ, अभी भी होता है स्कूल में. अभी भी आज जिसकी दाढ़ी नहीं आ रही होती उसको थोड़ा सा वो कंसीडर करते हैं. लेकिन अब तो स्मार्ट है ना, अब ये एरा स्मार्ट की है. अब वो कहते हैं अब मर्द जो है वो शेव करे, और औरतें जो हैं वो कह रही हैं कि वो क्या है, वो नेवर शेव लेग्स, क्या है वो, इस तरीके की थ्योरी है.
तो अब वो भी अब बिल्कुल एक एक्सट्रीम पॉइंट है ना. अब हो सकता है दुनिया में कोई और एक्सट्रीम तो नहीं है. दुनिया में ऐसी औरतें हैं जिनको खुद अपने जिस्म पे बाल अच्छे नहीं लगते, उनका आप क्या करेंगे? I guess the thing is it's your own choice. It's your own choice ना. तो रहने तो जिसको जैसे रह रहा है. मर्दानगी का सर्टिफिकेट, ये मजहब का सर्टिफिकेट, ये पैट्रियोटिज्म का सर्टिफिकेट, ये जो सर्टिफिकेट्स लेने हैं ना, ये हमारी सारी जिंदगी यकीन. आप ऐसा नहीं है कि आप एक दिन जाएं अपने आप को मर्द साबित करें और वापस आ जाएं. Yes. So it's a lifelong job. It's the lifelong job. पहले आप छोटे होते हैं, आपको बचपन में खेलते हुए चोट लगती है, आपको कहते हैं रोना नहीं, मर्द हो तुम. आप बड़े होते हैं, आपका प्यार में दिल टूटता है, आपको कहते हैं रोना नहीं, मर्द हो तुम. ठीक है जी. उसके बाद आप बूढ़े होते जाते हैं, आप जलील और रुसवा होते जाते हैं, आपको कहते हैं रोना नहीं. फिर इन दी एंड बंदा जाके वही वाली बात है, फिर बंदा फिर खुदा के सामने ही रोएगा ना एंड पे. तो मस्जिद में जाके रोता है, पता नहीं किस वजह से गरीब रो रहा होता है, चाहे उसको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या कोई और प्रॉब्लम हो. आप कहते हैं बड़ा नेक आदमी. ठीक है, हो सकता है वो बेचारा अल्लाह के सामने ही रो रहा हो. लेकिन मेरे ख्याल से अगर रोने की या रोने का जिक्र फिर बाद में उसमें गुफ्तगू में आ गया, लोगों को बात करने दो, हंसने दो, रोने दो यार. मत इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लगाओ एक दफ़ा के ऊपर. I mean, this morning, for instance, all the pipes broke in the house. सारे leak हो गए हैं at one time. And usually what I'd do is that I would just say, call the plumber. He would fix it, give him a bit of money, whatever. So this time, obviously, every time I had to watch him do it the whole time because he needed help. He needed someone to pass him a wrench, a torch. I had to hold it. Exactly the same thing happened with my father when I was young. My father would fix things and I would have to hold the torch. Yes. And watch as we. I never learned anything though. This time, obviously, it was like khud hi kar leta hu. And we were even having this conversation last week or a couple of weeks ago about making something with like doing woodwork or something. Because the importance of actually using some physical labor, क्योंकि आजकल तो बिल्कुल भी नहीं होता. हम ऑफिस कंप्यूटर के पीछे we create things but it's on a computer and it's very different. उसमें physical labor कुछ भी नहीं है. सिर्फ दिमाग लग रहा है. तो my question is, I guess, is that are there certain things like fixing something or providing for your family or loyalty to a friend या कुछ ऐसे चीज़ें हैं, these are things that we should define as being specific, not specifically masculine, of course women can also have these things and should have these things, लेकिन do you think these are things that we should be celebrating as males? इनको देखो, हम छोटे थे ना और हमें कोई काम बोला जाता था, जाहिर है कि बचपन में काम करने का बिल्कुल दिल नहीं करता. सख्त सर्दी है, जाओ जाके तंदूर से रोटी लेकर आओ, ये करो ये वो करो, कोई भी ऐसा काम. तो जो ब्लैकमेलिंग होती थी ना, वो आखिरी जब मम्मी देख लेती थी ना, इसने बिल्कुल नहीं उठना, ये अच्छा मैं जाऊँ, और वो एक ऐसा पॉइंट होता था कि अब ये तो नहीं हो सकता कि घर की औरत जो है ना वो तंदूर में रोटी लेने जाए, आई हैव टू डू. ठीक है, चले मान लिया, ये सारी चीज़ें बदल गई हैं, सोसाइटी बदल गई है, मैंने मान लिया. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इतना आराम पसंद बन जाऊँ कि अब मैंने हिलना भी नहीं है, मैंने सीखना भी नहीं है. मैं जिस चीज़ पे रहता हूँ ना, मुझे उसका कख नहीं पता. मैं आपको, इट्स नॉट अबाउट ओनली मैन, इट्स अबाउट वुमेन टू. ठीक है, जितनी कुकिंग और जितने टोटके मेरी माँ को, मेरी दादी को आते थे या मेरी पुफियों को आते थे, उतने आज की लड़कियों को नहीं आते. क्योंकि लड़कियाँ कह रही हैं कि किचन में ज़िंदगी गुजारना या बच्चे पालना इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम. They should do something like banking, like computer operating, like something. ठीक है, चलें वो काम आप करें, आपका जो भी दिल करता है आप करें. लेकिन आप ये देखें ना कि ये जो नॉलेज है, इसका जो शिफ्ट है, वो होना भी बहुत ज़रूरी है. वो गायब हो जाएगा. आपको नहीं पता बच्चा कैसे पालना है, उसकी कैसे केयर करनी है. आपको नहीं पता कि आपकी किचन में से कितनी बीमारियों के इलाज निकल सकते हैं. आपको छोटा सा ये जो दाग लग गया सालन में, ये चीज़ ख़राब हो गई, या घर पे कोई छोटी मोटी, ये women को भी नहीं पता. We see around us now that women don't know how to cook. They don't know, and they proudly say they don't know how to cook. I mean, I'm talking about young women who are in the millennials, because it's not their fault. It's not their, it's being imposed on them, क्योंकि image ऐसा है कि if you are in a kitchen, you're wasting your life. No matter कि आपको कितना अच्छा पकाना आता हो, आपका दिल भी खाना. यार मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं किचन में खड़े होकर पकाऊं. मैं औरत नहीं बन जाता दोस्त. हमारे घर में अक्सर औकात होता था कि ऑब्वियसली खाना अम्मी वगैरह बनाया करती थी, बहनें बनाती थी, लेकिन शाम की चाय अब्बू बना रहे होते थे. रात को बैठ के वो क्यों अपने लिए एक होता ना, आप एक अपने लिए जो आप बनाते हो. या कभी उन्होंने उसको क्या कहते हैं, श्रिम्प्स कहते हैं, इस तरीके की कोई चीज़ लेकर आनी, सी साइड पे जाना तो लेके आनी और वो फिर खुद पकानी, काटनी, साफ करनी और खुद पकानी. ठीक है,
मर्द का ना बहुत सारी एक्टिविटीज करने का दिल करता था. फिर एक और मैं आपको मजे की बात. No, but just to add to this, if a young woman these days was to say that guys, millennial guys don't know how to fix things, I would have to be like, yeah, we don't. Yes. और And it's a bad thing. नहीं, बैड थिंग नहीं है ना. अब लोग ऐसे कहते हैं. मुझे तो लग रहा है कि है. नहीं, बैड थिंग है. हाँ. पर्सनली आई थिंक है. लेकिन अब लोग ये कहते हैं कि यार हाँ, मैं अभी कंप्यूटर साइंस में मास्टर कर रहा हूँ, मुझे ये सीखना लाजमी है कि पाइप फिट हो. मैं आई कैन डू इट विद 200 रुपीज. And this is exactly my mindset. Literally, if you asked me 6 months ago, I'd be like, why would waste time? Why should I waste my time? ठीक है. अब इसमें ये कि इंसान अगर थोड़ी सी बेसिक साइंस, ये भी एक, अब ये बात ये ना कि ये भी एक नॉलेज है. पंक्चर टायर को रिमूव करके गाड़ी में फिट करना, इट्स नॉट मैनली थिंग. ठीक है, ये मैनली थिंग नहीं है, ये एक थिंग है. बहुत सारे मर्द हैं जिनको नहीं आती. वो मर्द हैं, बिल्कुल फिजिकली फिट मर्द हैं, लेकिन उन्हें टायर चेंज करना नहीं आता. क्यों नहीं आता? क्योंकि कभी सीखा नहीं. गाड़ी हमेशा 0 मीटर रही है, ब्रांड न्यू रही है. गलती से किसी हमारे जैसे दोस्त के साथ चले गए तो जलीलो रुस्वा हो गए. ये चीजें भी नॉलेज. हम जब जाते थे ना उधर, मैं आपको बताऊं, पिकनिक्स पे अक्सर निकल जाते थे, तो अम्मा हमारी हमसे पूछा करती थी कि यार मर्दों को ये पहाड़ों और वीरानों में जाके कुकिंग करने का क्या शौक. हाँ, घर में तो नहीं करते. ठीक है, घर में तुम लोग कभी भी नहीं करते. हाँ. घर में तो पानी का गिलास नहीं उठ के पी रहे होते. बाहर जाके क्यों मजा आता है तुम्हें. ठीक है. अब वो एक बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि आप ऑब्वियसली रेगुलर नहीं कर रहे होते थे. आपने 1 से नहीं जाना है, आपने टमाटर खुद काटने हैं, आपने प्याज खुद काटने हैं, आपने खाना बनाना है. लेकिन जिगर, मैं पिकनिक्स करता रहा हूँ, बहुत मैंने पिकनिक्स किए. आई वॉज नेवर द वन जो खाना पकाए. खाना वही पकाएगा जिसको पकाना आता है. पिकनिक पे भी वही बना रहा होता था जो सारा साल कुछ ना कुछ काम कर रहा होता था. यू डू नॉट बिकम अ कुक ऑन अ डे ऑफ अ पिकनिक के बस आज से मैं कुक हूँ, ऐसे नहीं होता. वही बनाता है जिसको बनाना आता है. हमारे जैसे आदमी को उन्होंने सब्जी काटने पे लगाया होता था, या थोड़े से प्याज काट दे, थोड़े टमाटर काट दे, या तू कैंप लगा दे. नहीं, लेकिन पॉइंट क्या है? व्हाट्स द पॉइंट? पॉइंट ये है कि आपको ये जो सारे काम है ना, जो आपको आने चाहिए, यस, ठीक है ना, वो तभी आएंगे जब आप उसको रेगुलरली कर रहे होगे. ये ऐसे करके नहीं होगा. और किसी भी चीज़ का इल्म रख लेना कि मिसाल के तौर पे आपको छोटी मोटी फिटिंग खुद आ जाती है, या आप अपनी गाड़ी खुद धो सकते हो, पूरी की पूरी सर्विस कर सकते हो, या आप कभी अपने लिए उठ के खुद कुछ खाना पीना बना सकते हो. ये मर्द के लिए और ये औरत के लिए. कोई भी काम अपना जो उसका है ना, उसको करने में उसे कोई शर्म नहीं होनी चाहिए. कोई मसला नहीं है. अगर औरत किचन में खड़ी हो जाएगी या मर्द किचन में खड़ा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन ये बात भी समझ लें कि जितना उनको इजी कह के आप रिजेक्ट कर देते ना, कि मैं 200 रुपये में करवा तो सकता हूँ, मैं खाना डिलीवर करवा तो सकता हूँ, इतना इजी है नहीं. तो बस हम थोड़ा सा ना एक्टिविटी से भागते हैं. हम कहते हैं यार नेटफ्लिक्स देख लें. कल हमने जो किसी बंदे के साथ मिलना है तो उससे यही डिस्कस करना है कि यार वो शो देखा है. रियल लाइफ की कौन सी बात आप करते हैं किसी के साथ. एक और तो मैं बात बताऊँ, ऐसे ही मुझे भी, ये सर्दियाँ चल रही हैं, मुझे याद आ गई. व्हेन आई वाज इन स्कूल, मेरी अम्मा मुझे स्वेटर बना के देती थी. ठीक है, सिलाइयों से. मैं अभी कुछ दिन पहले ना अपनी अम्मा के साथ बैठ के याद कर रहा था, और मैं उनको कह रहा था कि यार वो मुझे पूरा बचपन याद है कि ये आप विमेन बैठे होते थे और ना आपका हिसाब चल रहा होता था, नहीं अभी 30 इस तरफ हो गया है, अब इसको बैक करना है और ये करना है. सो सर्दियाँ आती थी ना, मैं आसपास हमारे पूरे ख़ानदान में जितनी औरतें थी ना, इनकी सर्दियों की एक एक्टिविटी थी. इन्होंने ऊन वूल मंगा लेनी, सिलाइयाँ मंगा लेनी, और करते 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 महीने में ना स्वेटर बना देना. ठीक है. मुझे मेरी एक पुप्पो ने एक स्वेटर बना के दी. शी इज़ नॉट इन द वर्ल्ड एनीमोर, शी डाइड फ्यू ईयर्स बैक. आई स्टिल हैव दैट स्वेटर. नो मार्केट स्वेटर, नो ब्रांड कैन कम इवन क्लोज टू दैट. ऑफ कोर्स. जो आप किसी को दिल से बना के देते हो. यार अगर आप एक चाय का कप भी किसी को बना के देते हो ना दिल से, उसका कोई मतवादिल नहीं है. एब्सोल्युटली. ठीक है. सो हमें अगेन बात ये आ जाती कि अगर हमें ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना कि जब हम अब प्यार है तो प्यार का मतलब यही है कि आप किसी को बहुत सारी चीज़ें खरीद के दे दो. ज़रूरी नहीं, क्योंकि फिर सब पैसा कमाने भागेंगे. सब ये कोशिश करेंगे कि उनके पास पैसा और वो चीज़ें खरीद के दे दें. ये भी तो हो सकता है ना कि कोई अपने हाथ से कुछ करके दे दे. यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट. तो मर्द और औरत के लिए ये जो छोटे छोटे से रोल्स ये जो हम छोड़ते जा रहे हैं ना, जैसे आप कह रहे हो कि मैंने प्लम्बरी नहीं सीखनी या मैंने ये नहीं सीखा, वो इसीलिए क्योंकि इनकी रिस्पेक्ट नहीं है ना. आप किसी बंदे को करते हुए देखते हो, आप भी ये बोलोगे अबे यार किसी को बुला ले, 500 रुपये दे दे, क्यों पूरा दिन लगा रहा है. ठीक है. आप किसी को अपनी पूरी गाड़ी खुद धोते हुए देखेंगे तो आप उसको बोलेंगे यार 400 रुपये में बन जाती है. Time is money. Time is money. Time is money. Okay, time is money. But where are you serving your time? To corporate sector to get some money for your treatment in the end? थोड़ा सा इसका भी ख्याल करना चाहिए ना. बिल्कुल अपनी जिंदगी को जीना तो चाहिए, वरना तो खत्म है.
हमारा मसला ये रह गया, हमारे पास अब पता है, मुझे ऐसे लगता है पहले शायद इंसान बहुत वेला था, टीवी नहीं होता था, आसमान देखता था, वो सोचता था कि उसको ज़िंदगी में क्या करना है। अब इंसान के पास बिल्कुल टाइम नहीं, अब उसको हर चीज़ के साथ, जैसे आप कोई डिवाइस लाते हो और उसके साथ एक मैनुअल गाइड बुक आती है ना, हमारा जो मर्द है, हमारी जो औरत है, वो कह रहा है कि मुझे जल्दी से मैनुअल गाइड दे दो। मैंने जॉब करनी है तो कैसे करनी है, मैंने शादी करनी है तो कैसे करनी है, 10 points आई नीड टू रिमेंबर व्हेन आई एम गेटिंग मैरिड, X things आई हैव टू डू व्हेन आई एम बिकमिंग फादर। वो जो एक और पहले 5 स्टेप्स आप स्किप कर देते हैं, वो तो बोरिंग होते हैं, तो वो बंदा निकाल देता है, ठीक है। सो जो अब आप इतने आसान हो गए हैं कि आपको हर चीज़ के साथ एक गाइड चाहिए, और वो जो गाइड डिफाइन कर रहा है ना, वो एक शदीद कंफ्यूज आदमी है, वो बिजनेस करने वाला है। याद रखें, ब्रांड कभी भी आपको, ये जो टीवी के ऊपर आप देख रहे होते हैं ना, जो अच्छा मैसेज, वो बेचारे इतने मजबूर लोग हैं, इतने मजबूर। मैं आपको एक फोम की एग्जांपल देता हूं। जिसने फोम बनाना है ना, उसकी टारगेट ऑडियंस है मेल, 50+ मेल, क्योंकि फोम, जी फोम मैट्रेस, ठीक है ना, मोल्टी का और इस तरीके के जो भी, ठीक है, ब्रांड का नाम ले लो फिर काटना पड़ेगा। जो फोम बनाता है ना, उसकी टारगेट ऑडियंस है 50+ मेल। अच्छा, आई डिडंट नो दैट। हाँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी बेटी को जहेज में मैट्रेस लेके देना है। ओके, अब होता ये है कि अगर आप ये दिखाते हैं ना, तो आप डाउरी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप जहेज को सपोर्ट कर रहे हैं। दिस इज रियली बैड। ब्रांड ये नहीं कर सकता। अब ब्रांड ये भी नहीं कर सकता कि लड़की अपना मैट्रेस खुद ले रही है, या लड़का अगर मैट्रेस लेके लड़की के लिए एड में आ रहा है ना, तो ये कल्चरली अनफिट चीज है। लोग बोलेंगे ये कैसे हो गया, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप एक मैट्रेस लेते हैं, उसके ऊपर लड़की को दुल्हन बना के बिठाते हैं, वो सैड हो रही होती है पापा के लिए, पापा आके कहते हैं बेटा तुम्हारे साथ ये जाएगा, ये मैट्रेस। भाई मैट्रेस पापा की जगह ले सकता है? नहीं ले सकता ना। लेकिन बस वो, अब ब्रांड आपको जो मैसेज दे रहा है वो हमेशा कंफ्यूज मैसेज होगा, ठीक है। इट्स सो कंफ्यूजिंग। अच्छा, मायरा खान बेचारी, even though we laugh at it ना, but it still goes in your head. आपके सर में तो जाएगी दिमाग, ठीक है। अब वो अपनी तरफ से एक्टिविज्म कर रहे हैं। सिमिलरली वो एड आया था, वो क्रीम वाला, हेयर रिमूवल क्रीम वाला, उसमें उसने दिखाया जी वो लड़की बेचारी बास्केटबॉल खेल रही है, और एकदम से हील पहनी हुई मायरा आती है, और मायरा की बिल्कुल शफाफ स्किन होती है, और वो लड़की जो बास्केटबॉल खेल रही है वो थोड़ी सी ना कॉम्प्लेक्स हो जाती है मायरा को कि मेरे बाजू देखो, मतलब हेरी सी हैं, ठीक है। अच्छा, even though she's playing basketball and she's enjoying life, she's not मतलब आप मुझे वो कैरेक्टर क्यों दिखा रहे हो जिसको पहले इतना कॉम्प्लेक्स है? आप हीरो तो उसको दिखाओ ना जिसको अपने ऊपर फखर है, हाँ भाई मैं बास्केटबॉल खेल रहा हूँ, बस बहुत है, आई एम अ प्लेयर, आई एम अ स्पोर्ट्स स्टार। नहीं, वो आती है, वो उसको बताती है यू नीड अ सॉफ्ट आर्म्स। हाँ भाई, यू नीड अ स्ट्रॉन्ग आर्म्स। ये एक बेवकूफों वाली बात है। आप बंदे को मजबूत बनाए, आप उसको सॉफ्ट बनाए। आपने क्रीम बेचनी है ना, आप सीधे तरीके से बेचें। लेकिन जब आप सीधे तरीके से बेचने आते हैं, तो ये जो हमारे सोसाइटी के कुछ सोशल एक्टिविस्ट टाइप लोग हैं, ओह हो दिस इज अ वेरी रॉन्ग मैसेज। तो फिर ब्रांड आपको जो मैसेज के साथ, जो अपने साथ कल्चरली भी फिट होना है, क्योंकि ब्रांड का सिर्फ मकसद है चीज बेचना। ये बात हमें समझ आनी चाहिए। उसने घी बेचना है, उसने शैम्पू बेचना है, ठीक है, शैम्पू बेचना है, वो कह देते हैं अब मैं हूं स्ट्रांग और मेरे बाल भी। ये मैं हूं स्ट्रांग पहले क्यों लगा है? इसलिए कि ओके, द वुमन आई एम शोइंग इज अ स्ट्रांग वुमन, एंड देन शी इज यूजिंग शैम्पू। आई एम नॉट सेइंग वुमन यूजिंग शैम्पू। And exactly, you are with the Gillette thing. Okay, they're trying to show themselves as very socially activist. Okay, we're against this toxic masculinity. Like in the end, message is something very confusing for most लेकिन men. आप शेव जरूर करें, And to be a man, you have to shave your face. Like, and all these other things also get rid of your hair and all this sexual harassment. ये ब्रांड की मजबूरी है, ठीक है। उसने बिजनेस भी करना है, उसने कल्चरली फिट भी होना है, और उसने ये बेचारे जो पॉलिटिकली थोड़े से जो एक्टिव लोग होते हैं, पॉलिटिकल करेक्टनेस के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे होते हैं, जो फिर क्योंकि क्रिटिसाइज भी वही लोग ज्यादा कर रहे होते हैं। And the message might not necessarily be wrong, but it's just so confusing. It's always confusing when it is delivered through and a business entity. It's always confusing. And अलमिया ये कि आप अपने आप को उसके साथ फिट करते हो। Of course. आप फील कुछ और कर रहे होते हो अपने अंदर, ठीक है, लेकिन आप कहते हो नो, आई वांट टू बी लाइक दैट। दैट्स रॉन्ग। बी व्हाट यू आर। You can be a soft man, you can be a hard man, you can be a strong man, you can be a weak man, ठीक है। सफिक्स पे गौर करना चाहिए। सफिक्स बोलते हैं ना पीछे वाले को, प्रीफिक्स पे गौर करना चाहिए। मैन आप हैं, हमारी टेंशन ही इस पे रहती है कि पता नहीं हम मैन हैं या नहीं है। स्ट्रॉन्ग को छोड़ दो, वीक को छोड़ दो, गुड को छोड़ दो, बैड को छोड़ दो। दैट्स अ बुलशिट।
यू आर अ मैन और यू आर अ वुमन, आप जो हैं आप हैं, और अ ट्रांसजेंडर, यू आर अ ह्यूमन, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ जेंडर डिफरेंस ये वो, इन सब के अलावा सबसे पहली चीज़ सोचना जो है ना कि अगर आपने अपने आप को देखना है, आप अपनी जिप खोल के ना देखें दोस्त, आप अपने आप को अगर आपने देखना है तो आप अपने आप को टीवी लगा के ना देखें कि आप कौन है, आपने अपने आप को देखना है, आप अपने अंदर झांकें, थोड़ा सा टाइम अपने साथ खुद स्पेंड करें, फील करें आप कौन है, आपको किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन टेल योरसेल्फ हु यू आर, दैट्स ऑल. So let us know what you think in the comments, if you agree or if you disagree. Please do subscribe on iTunes, Spotify, SoundCloud, or YouTube. We're on all of these platforms. Let us know what you think. Thanks for listening.